हेलो दोस्तों, प्रसन्न मेरे चैनल यूनिक आइटम में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप धनी में एक धनी वन फ्रीडम कार्ड अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं या अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं या अभी आप अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। देखिए, धनी वन फ्रीडम कार्ड तो हर कोई अभी चाहता है कि एक्टिव करने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर मिनिमम डॉक्यूमेंट में और कुछ भी जीरो प्रोसेसिंग या जीरो इंटरेस्ट में आपको दिखाया जाता है कि आपको क्रेडिट लाइन भी मिलता है और लोन मिलता है, तो 5 लाख तक लोन आपको मिल सकता है। तो इसलिए हर कोई इंटरेस्टेड है कि चलो कोई भी बहुत कम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में कोई क्रेडिट कार्ड की तरह क्रेडिट लिमिट भी देता है और लोन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके एक्टिव कर लेते हैं। मगर उससे पहले आपको सच्चाई जानना पड़ेगा कि धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। धनी वन फ्रीडम कार्ड में कुछ बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे, कुछ हिडन चार्जेस के बारे में बात करेंगे और आपको क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सकते हैं। पहले बात करते हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए, सबसे बहुत कम डॉक्यूमेंट एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन और आधार है और आपका आधार मोबाइल लिंक है, तो वहाँ पे आपको मोबाइल के थ्रू आपका आधार और पैन वेरिफिकेशन किया जाता है और आपको पैन कार्ड के बेसिस में आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। और लोन भी आप अगर चाहें तो लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ़ोन पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप बात करें धनी वन फ्रीडम कार्ड के बेनिफिट क्या है। अगर धनी वन फ्रीडम कार्ड के बेनिफिट की बात करें तो वहाँ पे आपको दिखाया जाए 0% इंटरेस्ट में। सही बात है, जो भी धनी वन फ्रीडम कार्ड का क्रेडिट लाइन आपको मिलता है वो आप 0% इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं। और उसका जो EMI होते हैं 3 EG EMI होते हैं, वो 3 EMI के बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही होता है कि आप वहाँ पे आपको 0% इंटरेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट लिमिट। लोन के लिए कुछ इंटरेस्ट होता है, लोन के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली हर कोई क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लिमिट के बारे में ही इंटरेस्ट लेके धनी वन फ्रीडम कार्ड को लाता है, तो हम बेसिकली धनी वन फ्रीडम कार्ड के क्रेडिट लिमिट के बारे में ही बात करेंगे। तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है 0% इंटरेस्ट में, तो आप वहाँ पे जाके धनी वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिव कर लेते हैं और आपके पास आधार और पैन होता है, तो आप वहाँ पे वेरिफिकेशन करके एक क्रेडिट लिमिट एक्टिव कराते हैं और वो आपको एक धनी वन फ्रीडम कार्ड प्रोवाइड करता है धनी। और आप धनी वन फ्रीडम कार्ड के थ्रू जो भी धनी का क्रेडिट लिमिट मिलता है आप उसको यूज करते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट और 3 EG EMI पे। तो बात करते हैं इसके हिडन चार्ज की। देखिए, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि धनी वन फ्रीडम कार्ड का 0% इंटरेस्ट है, तो कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता है। मगर हिडन चार्ज की बात करें तो धनी आपको किसी को भी नहीं दिखाता कि उसका हिडन चार्जेस क्या है, बस आपको बताया जाता है कि 0% इंटरेस्ट में आपको क्रेडिट लिमिट मिल रहा है। मगर उसमें कुछ आपको हिडन चार्जेस भी है जो आप जान के चौंक जाएगा, हैरान हो जाएगी कि इतना चार्जेस होता है। तो बात करते हैं उसके हिडन चार्ज की। तो हिडन चार्जेस, तो पहली जो हिडन चार्जेस होता है वो आपको जब भी आप धनी वन फ्रीडम कार्ड लाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेसिंग फ़ी होता है। वो प्रोसेसिंग फ़ी आपको क्रेडिट लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट लिमिट कितना मिला है, उसके ऊपर आपको 150 से लेकर 200 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है जब भी आपको क्रेडिट लिमिट एक्टिव होता है। तो सबसे बड़ी बात होता है सब्सक्रिप्शन चार्ज की। देखिए, धनी वन फ्रीडम कार्ड का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको बहुत ही दिक्कत देने वाला है, क्योंकि जो उसका जो धनी वन फ्रीडम का सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो मंथली होता है। हर कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो चार्जेस होता है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस होता है या कार्ड का चार्जेस होता है, वो ईयरली होता है। आप लोग जानते होंगे, आपके पास अगर बैंक अकाउंट हर किसके पास होगा, डेबिट कार्ड हर किसके पास होगा, तो उसका जो चार्जेस होता है बैंक आपसे जो डेबिट कार्ड का चार्जेस लेता है वो ईयरली लेता है। मगर यहाँ पर अगर धनी वन फ्रीडम कार्ड की बात करें, धनी आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड की का मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज लेता है। वो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज इतना कम नहीं, ज़्यादा ही होता है, वो भी आपको क्रेडिट लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना हो सकता है। सोच लीजिए आपको 5,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिला है और इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको 250 रुपये का देना पड़ेगा पर मंथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मंथ आप क्रेडिट की लिमिट यूज नहीं किए होंगे उस जो मंथ में सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड एक्टिव रहेगा उतना दिन तक आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप क्रेडिट लिमिट ली है कुछ 5,000 रुपये की और आप उसको यूज़ भी कर चुके और उसका रीपेमेंट भी कर चुके और आपका कोई भी ड्यू नहीं बचा है धनी के पास कुछ देने के लिए, फिर भी आपके पास धनी वन फ्रीडम कार्ड एक्टिव है, फिर भी आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा धनी को। तो ये बात होता है अगर आप क्रेडिट लिमिट यूज करो या ना करो। अगर आप क्रेडिट लिमिट यूज करके आप सारे रीपेमेंट कर दो फिर भी आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है, वो भी आपको क्रेडिट लिमिट जितना भी एक्टिव होता है उसके ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है। और बात करते हैं EMI रीपेमेंट की। देखिए, जो EMI रीपेमेंट होता है उसका बहुत बड़ा
आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जब भी आप सोच लीजिए कुछ क्रेडिट लिमिट आपको मिला है और आप आपका उसको यूज़ किए, तो इसका रीपेमेंट का प्रोसेस ऐसा होता है, अगर आप 10 तारीख को कुछ क्रेडिट लिमिट यूज़ करते हैं तो जो जितना भी आप यूज़ करते हैं उसका 3 EMI बनता है। तो आप सोच लीजिए 900 रुपये यूज़ करते हैं तो 300 300 300 करके 3 EMI बनता है। तो आप सोच लीजिए आप 10 तारीख को जनवरी 10 को आप यूज़ करते हैं क्रेडिट लिमिट को 900 रुपये, तो जनवरी 11 को ही आपको एक EMI देना पड़ता है। उसके बाद फरवरी के 11 को और मार्च 11 को। तो आप ये सोच रहे हैं जो दिन आप क्रेडिट लिमिट यूज़ करें उसका नेक्स्ट डे ही आपको एक EMI पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा पंगा होता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हम मंथली जितना भी यूज करेंगे क्रेडिट लिमिट उसका नेक्स्ट मंथ में EMI पेमेंट करना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर डेट वाइज लेते हैं। अगर आप 10 तारीख को यूज़ करें तो 11 तारीख को आपको फर्स्ट EMI कटेगा। अगर आप 11 तारीख को कुछ यूज़ करते हैं तो 12 तारीख को फर्स्ट EMI कटेगा। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हर कोई अगर जानता नहीं है इसके बारे में तो वो बैंक में अवेलेबल बैलेंस नहीं रखता है, तो वहाँ पर आपको बाउंस चार्ज आपको देना पड़ता है, वो भी ज़्यादा होता है। तो ये बात होती है, अगर आप ये सोच रहे 0% इंटरेस्ट में आप क्रेडिट लिमिट एक्टिव करा रहे हैं और आपको 5000 0% इंटरेस्ट है, मगर आप ये मान लीजिए अगर आप 5 महीने में पेमेंट करें ना तो 6 से 7 हज़ार तक पेमेंट करना पड़ेगा। हर कोई और का कोई फ्रेंड अभी तक ले चुका है, यूज़ करे और उसको एक्सपीरियंस होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी कोई फ्रेंड मुझे ये वीडियो देख रहे तो उनको पता लगे और वो भी जाने कि धनी फ्रीडम कार्ड में क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।